जय मसीह की सभी को, हमारे भाई बहनों को। आइए हम वचन में जाएंगे। यहाँ लिखा है, देखिए, भजन संहिता के 41 में लिखा है, देखिए, रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। वचन में जाने से पहले हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वचन लोगों तक पहुँच सके और उद्धार पाए और अपने जीवन में चमत्कार और परमेश्वर की महिमा को देखने को पाए सब लोग, और सब लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। हो सकता हमारे कोई हम दुख में हो, कोई पीड़ा में हो, कोई निराशा में, कोई चिंता में है, तो अगर हम ये वचन जाएगा, अगर वो सुनेगा, तो उसके अंदर विश्वास, वचन सुनना और मसीह के वचन से होता है। तो जब हम वचन देखिए, हमारा विश्वास कहाँ से आता है? मसीह के वचन से। जब हम उसे बार बार पढ़ते हैं तो विश्वास आता है। यहाँ देखिए, भजन संहिता 41 के 1 में लिखा है, दाऊद का ये वचन है, रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। तो यहाँ दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य है वह जो कंगाल है, कंगाल की सुधि रखता है। जो कंगाल की सुधि रखता है वो व्यक्ति क्या है? वो धन्य है। वचन कहता है कि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। जब हम कंगाल लोगों की सुधि लेते, उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वचन कहता है विपत्ति के दिन अगर हम पर कोई विपत्ति आएगी, यहोवा उसको बचाएगा। इसीलिए हमने कहते कि एक दूसरे की वचन शेयर करो, ताकि वो कोई भी हो उसकी मदद करो, चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे अपनी शक्ति से, जो हो सके वो उससे आप मदद करें। तब परमेश्वर विपत्ति के दिन हम पर जो आएगा कोई विपत्ति, परमेश्वर हमको बचाएगा। दूसरे में लिखा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। देखिए, यहाँ परमेश्वर सिर्फ कहता कि कंगालों की सुधि रखता है। क्या ये धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है? विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहाँ भी परमेश्वर कहता है, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यहोवा हम सब की रक्षा करेगा, हमको जीवित रखेगा, हमें पृथ्वी पर भाग्यवान हो करेगा परमेश्वर। तू उसको शत्रु की इच्छा पर ना छोड़। यहाँ परमेश्वर कहता तू और शत्रुओं से हमें परमेश्वर बचाएगा, उसकी इच्छा पूरी नहीं होने देगा परमेश्वर प्रभु। तीसरे में लिखा, जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। देखिए, जब हम बीमार से अगर बिस्तर पर रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलटकर ठीक करेगा। यहाँ वचन कहता है, अगर तू बीमार भी हो जाएगा तो मैं तुझे, तेरे बिछौनों को उलट कर मैं तुझे ठीक कर दूंगा। अगर हम क्या करेंगे? परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के वचन को मानेंगे, तो परमेश्वर, अगर हम बीमार भी हो जाएंगे, वो भी चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। ठीक है। चौथे में लिखा, मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। दाऊद कहता है यहाँ कि मैंने कहा कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप किया है। दाऊद अपने पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब साउल दाऊद के पीछे पड़ रहा, बीमार भी था, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, अपने पीड़ित, अपने दुख भरे समय में वो क्या कर रहा? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते कि वह कब मरेगा। दाऊद कहता कि मेरे शत्रु वो मेरी बुराई करते कि वो कब मिटेगा। तो ऐसे कई लोग जो हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, हमारा बदनामी करते हैं, लेकिन याद रखें, परमेश्वर हमारा संभालने वाला, चंगा करने वाला, रक्षा करने वाला परमेश्वर। घबराए ना कि परमेश्वर हमारे साथ, हमें कब चंगा करेगा, कब ठीक करेगा, केवल आप विश्वास रखें। छठवें में लिखा, जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर धर्म की बातें संचय करता और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। यहाँ दाऊद क्या कहता है कि जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वो क्या करते हैं? व्यर्थ बात बोलते हैं, अपने मन की, और उनके अंदर अधर्म बातें भरी रहती है,
आपके मुंह से अच्छी बातें बोलेंगे आपके मुंह, लेकिन बाहर निकलेंगे क्या करेंगे, वो आपकी बुराई करेंगे। वही दाऊद कह रहा है यहाँ पे। 7वें में लिखा, मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफुंसी करते, मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। यहाँ दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करके कह रहा है कि मेरे सब बैरी मिलकर मेरी कानाफुंसी करते, मेरे विरुद्ध में हानि की कल्पना करते हैं। याद रखें, चाहे कितने भी हमारे विरुद्ध कोई हानि की कल्पना करे, लेकिन हमारा परमेश्वर उसको पूरी होने नहीं देगा। वे कहते इसे तो कोई बुरा रोग लग गया। अगर कोई भी हम सबको कोई परेशानी आती, लोग कहते हैं कि इसको कोई रोग लग गया, कोई दिक्कतें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर तो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर, मुर्दों को जिलाने वाला। क्या कोई परमेश्वर है जो सड़ा हुआ मुर्दा जिला सके? केवल हमारा परमेश्वर है। अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं है। कोई बात नहीं, कोई कितना भी कहे कि ये उठ नहीं सकता, ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? भरोसा रखना है। 9वें में लिखा, मेरा परम मित्र जो जिस पर मैंने भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यहाँ देखिए दाऊद कहता है कि जो मेरे शत्रु थे, मित्र थे, जिसमें मैं भरोसा रखता था, उनमें जो मेरी रोटी खाते थे, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। हो सकता है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में कोई आपसे बहुत आप भरोसा उस पर रखते, लेकिन आपको जब दुख आए वो छोड़ दे, तो आपके ऊपर लात उठाए, कैसा लगता है? लात उठाने का मतलब कि आपको अगर छोड़ दे, आपकी मदद ना करे, तो क्या फ़ायदा? लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला लूँ। यहाँ दाऊद कहता कि हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा दे ताकि मैं उनका बदला ले सकूं। यहाँ दाऊद कहता है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। देखिए परमेश्वर का वचन, दाऊद कहता है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, कोई भी हो, चाहे कितनी भी कल्पना हानि करे, वो हम पर जयवंत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संग हमारा परमेश्वर कभी होने भी नहीं देगा। मुझे तो तू खराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। परमेश्वर हम सबको क्या करता है? खराई से संभालता है और सर्वदा अपने सम्मुख स्थिर करता है। अपने उसकी आंखें हमेशा अपने बच्चों पर लगी रहती। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन। फिर कहे आमीन। आप भरोसा रखें। अगर आप बीमार हैं तो आज इस वचन पर भरोसा रखें। चाहे बीमारी लग जाए, चाहे हमारे शत्रु हमारे पीछे पड़े, लेकिन हमारा क्या है? परमेश्वर बचाने वाला, रक्षा करने वाला, वो परमेश्वर, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। चाहे कोई भी हमारे विरुद्ध कितनी भी हानि और कल्पना करे, वो हमारे बिछौनों पर हमें उलट फेर कर हमें ठीक करेगा अगर हम बीमार भी हो जाएंगे। तो याद रखें, जो महान परमेश्वर है वो हम सबके साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। अगर आपको वचन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आमीन।